बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। महाराज शिव कथा कहती है, शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सिवर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना, कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को वो क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है? उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है? क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है
कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई। कर पाई क्या? नहीं। आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, ये यही करता, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ 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 आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे, आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से, आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च कर लो। अपने शरीर पर भी नहीं खर्च कर। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा गए। कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम, 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे। 5 रुपए की उसने मूंगफली 10 मूंगफली दी। खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खा के इस मन को मार लिया। बस खाली संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए, तेरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती। मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती। बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मैंने क्या करा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि जो लोग खड़े हुए थे उनके बैठने के लिए आपने पीछे का टेंट खोलना चालू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर बिछा तोड़ कर दें जिससे लोग बैठते चले जाएं। बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं रहा, ये श्रेष्ठ नहीं रहा, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है महाराज। मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव से जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है।
उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा लेवे, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ, और आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई गई, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुन लो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा, जो आंख होता है, जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हो या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हो, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का आवास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का आवास है, शनि का आवास, भगवान शिव का आवास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीची ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्भ था उसको पीपल के कोटर में रख दिया था, और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था, जिसका नाम पिपलाद हुआ था। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया था। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। सुख जहां मिल जाए। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण थोड़ा सा कथा का रसास्वादन कर कर, ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम कि ये चोर है, उन्होंने तो उसको भक्त समझा कि कथा सुनने के लिए आया है। अपने को मालूम नहीं पड़ पाता, अपने कथा के पंडाल में, अपने एरिया में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्यों आया है, अपने को क्या मालूम। आप तो कथा के पंडाल में आया है तो आप समझेंगे कि कथा सुनने आया, अपने को क्या मालूम कि ये क्या करने आया। हमें अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने के लिए आया, हमें तो अंदाजा इस बात का है कि वो कथा सुनने के लिए आया, कथा श्रवण कर रहा है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज को कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बातचीत की, पर देवराज का मन शिव महापुराण में नहीं लग पाया था।
होता है ऐसा, कथा में जानकर बैठने वाला बैठ जाता है और उसका मन नहीं लगता, तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने तो कथा कही, उसने नहीं सुनी, तो आपको कैसा लगेगा? उसने श्रवण ही नहीं करी। तो हमारा निवेदन फिर वही है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा, पर सूर्य की तपन से बचोगे तो सही। भले आपका मन कथा में नहीं लगे, भले आपका चित्त कथा में ना जाए, भले आपका मन कथा में नहीं पहुंच रहा, पर 3 घंटे आप सत्कर्म तो कर रहे हो, 3 घंटे कहीं पाप तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटे आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप कथा में बैठकर कहीं झूठ प्रपंच तो नहीं कर रहे, इतना ही बच गए ना, वही बहुत है। ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की तीनों प्राणों को त्यागे, तीनों के प्राण छूट गए, देवतानंद पा गए। शंकर जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ अर्थात भरण पोषण करने वाले शिव हो गए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। एक ध्यान रहे अपने जीवन में, बहुत बहुत ध्यान रखिए महाराज जी। अगर मान लो कि कोई औषधि आप ले रहे हैं, कोई दवाई आप ले रहे हैं, कोई औषधि आप ले रहे हैं, कोई दवाई आप खा रहे हैं और उस दवाई का रस लगी नहीं रहा, वो दवाई आपके शरीर को लगी नहीं रही है। मान लो होता है कभी कि जिस दवाई को आपने खाया वो दवाई आपके शरीर को ना लगे, तो महाराज पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर कर और कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण कर कर, कौन कौन से नाम है जरा जम के बोलिए। पहला है पशुपतिनाथ, दूसरा है कुंदकेश्वर। ये दोनों भगवानों का नाम लेकर अगर शरीर में दवाई नहीं लग रही है तो उस दवाई का प्रयोग, उस दवाई को खाने से पहले दोनों मेरे शंकर भगवान का नाम लेकर, पशुपतिनाथ भगवान का और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस दवाई को अगर खाना प्रारंभ करेंगे तो वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग धीरे 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 समाप्त की ओर हो जाएगा। समाप्त। 2 नाम है। पहला नाम क्या है? पशुपतिनाथ। दूसरा नाम क्या है? कुंदकेश्वर। शिव के दोनों नामों का स्मरण कर आप औषधि लें, आप दवाई ले रहे हैं, पर इन दोनों के नाम का स्मरण कर कर लेंगे तो वो औषधि शरीर को, इंद्रियों को, इस शरीर को लगना प्रारंभ हो जाए। शंकर महामृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीतने वाले हैं। शंकर का नाम लेकर जिस कार्य को करना चाहेंगे वो कार्य आपका सफल होता चले जाएगा। जिस कार्य को आप करेंगे वो सफलता की ओर बढ़े। महाराज आगे माँ जगत जननी पार्वती के तन पर उपटन लगा, उस उपटन को, माता पार्वती के शरीर के उपटन को निकाल कर माता ने एक पुतला का निर्माण करा। उस पुतले को देखकर सखियों ने कहा, सखी अगर इसमें प्राण आ जाए तो माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर उस पर जल छीटा, उसमें प्राण उत्पन्न हो गए। उसका नाम विनायक रख दिया। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। भाव भक्ति से आनंद लेते हुए आज की कथा के विराम की ओर भी अपन चल रहे हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं आनंद के साथ में। एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया। कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है
कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? एक पिता के 5 पुत्र हैं, बहुत सरल भाषा में समझना इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता के लिए 5 पुत्र बराबर हैं। बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज। इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। बड़ा बेटा आया, उसने कहा पिताजी 50 रुपए देना मुझे, पिताजी ने उसको 50 रुपए दिए। मंझला बेटा आया, पिताजी मुझे 100 रुपए देना, ले बेटा ये ले। कोई आया मुझे 200 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। कोई आया मेरे को 500 रुपए देना, हाउ बेटा ये। पिता के लिए सब बराबर है। अब एक बेटा आया, उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोक लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे 5 की 5 बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे 5 पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। ये पिता की प्रसन्नता है, ये पिता की प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। भगवान ये नहीं सोचता कि मेरा श्रृंगार हुआ है, केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका आनंद होता है, दिन भर भोग लगता है, दिन भर दिया लगता है, दिन भर उनका स्नान पूजन होता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब चले जाओ। सारे देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे भी रहते हैं, सारे मंदिरों में तो दरवाजे और चौखट भी होती है, पर पहले का अगर नियम निकाल कर देखोगे तो शंकर जी के मंदिर में ना तो दरवाजा होता था ना चौखट होती थी। दरवाजा चौखट बना भी देते थे तो दरवाजा नहीं लगाते थे कि तुम्हारी मर्जी पड़े तब शंकर के दरवाजे जाना, जल चढ़ा के आना, प्रार्थना करना और वापिस घर चढ़े जाना। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान के वासी हैं, शिव कैलाश के निवासी हैं। शंकर शमशान में निवास करते हैं। जैसे शमशान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह शंकर भगवान के पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब चले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब शिव के दरवाजे जाओ। उसके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पहुंचो। और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारत का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देव अधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ।
प्रयास करो, बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर, लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर, उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। धन्यवाद आपको। लगाना, अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए, भगवान शिव से निवेदन करके। महाराज भगवान शिव वो साधारण नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो कहते ना, जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो, मेरे जीवन की अनभित कहानी तू। मेरा शंभु पूरे संपूर्ण का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का और चराचर जीवों का, संपूर्ण जीवों का वो स्वामी है। उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र की ये 2 जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। एक पत्र है, देखिए उस पत्र को स्मरण करें। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं।
वाले पंडाल में वापिस आते लाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पति संदीप जी कुशवाहा को आज से साल भर पहले कैंसर हुआ था, जिनका इलाज करवाया था और कोई आराम नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन गुरुजी जब भी हॉस्पिटल जाते कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर कर जाते। बेलपत्र शमीपत्र का प्रयोग जो आपने कहा वो हम कर कर जाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हर बार ऑपरेशन के लिए जाते और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देता, थोड़ा रुको उसके बाद करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए गए, फिर मना कर दिया। गुरुदेव आप कथा में बोले शिव और हनुमान एक है, उसके सिवा मान रहते हैं। वहां पर 5 मंगलवार चलते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव त्रिजुगी नारायण का पानी देते, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते, ददरौआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए बालाजी के आने